ये आपको कई बार आपके आसपास के वातावरण से भी मिलता है। मैं एक इस तरह के गांव से निकल के आया हूँ जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविधता है। हम्म, और एक गांव हिंदुस्तान में जितनी मुखरता के साथ अपने को प्रस्तुत करता है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, लेकिन वो मुखर है। वहाँ वहाँ उत्सव भी उतना ही मुखर है। तो वहाँ पे जो यूं कहिए कि दुख भी जो है वो सिसकता नहीं है, वो भी दहाड़ मार के रोता है बिल्कुल है बिल्कुल ना। कई बार कुरीतियाँ जो हैं वो अट्टहास करती हुई आपको दिखाई पड़ती है ना। और जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपको बड़े एक संतुलित चाल में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, बेवजह की बाउंड्री नहीं। हाँ, बेवजह की बाउंड्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो पृष्ठभूमि मेरे काम आई, वही जो अभ्यास है वो मेरे काम आता है, और वही प्रेरणा है जो कहता है कि मंचों पर जाके अपनी बात कहो। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस अपने मिट्टी को अबीर बना के उड़ा रहा हूँ, चाहे जो भी मंच हो, जहाँ भी जाऊँ। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ से आया है। तो वो जो कच्चापना है और जो बिल्कुल जिसको कहूँ मैं कि बहुत प्योर है, वो वहाँ से शायद आपकी रचनात्मकता का स्रोत बनता है। और वो बहुत अलग तरीके से, जैसे सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है न्योतपल भाई, उसको कहने का जो एक तरीका है वो भी एक बहुत लंबे मतलब संघर्ष के बाद ही निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि बस किसी को कंटेंट दिखा और वो एक्सप्रेस कर पाए। ये तो होता है। देखिए, मेरी उम्र 40 साल है, 41 साल है। 41 साल में आदमी वो जो कहता है ना कि हमने सांस्कृतिक रूप से उछाल पा लिया, तो वो अपना एक जगह ढूंढ लेता है कि वो रहने वाला उत्तर प्रदेश या बिहार के, झारखंड के किसी गांव का था, अब वो एक महानगर में स्थापित हो चुका है। क्योंकि 25-30 के बाद आदमी अपने पिंड स्थापित करने का स्थान ढूंढने लगता है कि अब डीहा यहाँ बनेगा। वो छूट गया। मेरे साथ एक सौभाग्य ऐसा है कि मैं आज भी गांव में हूँ। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि गांव का होना और गांव में होना, दोनों में अंतर है। हिंदुस्तान तो सब गांव के ही हैं लोग। हम में से कौन है जो महानगर से, जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी महानगर में थी? सब तो गांव से आए हैं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, दिल्ली 11 बार उजड़ी। हाँ, कौन दिल्ली का है? कौन है दिल्ली का, है ना? यहाँ तो जो घोड़े पे चढ़ के आया हाथ में तलवार लेके, उसकी हो गई थी दिल्ली। बिल्कुल। आज जो चढ़ के आता है रेल और हवाई जहाज पे मस्तिष्क में व्यापार लेके, दिल्ली उसकी हो जा रही है। तो ये बात है। तो यही है कि वहाँ रहना जो है वो मुझे अपडेट भी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंटरनेट पर सरसों का खेत देखा है और इसलिए मैं उसकी खुशबू इंटरनेट पर क्लिक करके उसकी खुशबू महसूस करके मैं कविता लिख रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि इस बार सरसों कहाँ कहाँ खेत में नहीं हुआ है। और सरसों की जिस कविता पर हीरो हीरोइन खेत में डांस कर रहे हैं, उस सरसों रोपने वाला इस बार सरसों खराब होने के कारण कितना का नुकसान ये इस बार माहौल लग गया होगा उसमें। तो ये मुझे पता है। कई बार सरसों से तेल निकलता है, कई बार किसान का तेल निकलता है। मैं किसान का जो तेल निकल रहा है ना, वहां से आता हूँ रोज। एक बार उस नीलोत्पल पे बात करते हैं भाई। थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ खुद से भी। जैसे गोरखपुर से निकले, खलीलाबाद से निकला मैं भी, और जब दिल्ली आया तो हम लोग जिस बेल्ट से हैं, IAS बनना, PCS बनना, तो जब दिल्ली में मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि दिल्ली बहुत बड़ी जगह है और बहुत ध्यान से उतरना, क्योंकि लोग स्टेशन पे उतरते ही खड़े खड़े बिक जाते हैं, यहाँ बेच दिए जाते हैं। तो वो नीलोत्पल के बारे में बताइए, जब वो पहली बार दिल्ली आ रहा है और पहली बार वो सारी चीज़ों को देख रहा है। मुझे अब पता है आपके बारे में कि ऐसा नहीं है कि शहर से आपका साबका नहीं रहा है। शहर उतना है आपके अंदर कि विध्वस्त शहरी आप कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आपका अपना जो मूल जो आपका जिससे आप बनते हैं वो गांव है, और वो आपकी ज़मीन गांव की है। तो वो नीलोत्पल जो दिल्ली पहुंचता है और तैयारी करने आया है, वो सब कुछ आंखें फाड़ के देख रहा है, जिसको अपने पहचान के लिए बहुत, जो हिंदी मीडियम की बात भी कर रहा है, और वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ भिड़ने को तैयार भी है। मतलब जैसे आपने गमछा को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा है, वो चीज़ भी। उस नीलोत्पल के बारे में बताइए। अब मेरी यात्रा जो वहाँ से होती है, एक साधारण तरीके से जो मैट्रिक करना और फिर कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फिर पढ़ना। तो मैट्रिक के बाद मैंने एक शहर तो रांची तुरंत देखा कि आप 10वीं के बाद जाते हैं। लेकिन रांची से मेरे गांव की दूरी 300 किलोमीटर की थी, 350 किलोमीटर की। तो भी मैं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट मिस नहीं करता था अपने इलाके का। अच्छा। कि शाम को बस पकड़ा तो सुबह पहुंच के मैं मैच खेलता था दिन भर, फिर दूसरे दिन फिर बस पकड़ के भी चला जाता था। बहुत बढ़िया। तो गांव शहर के बीच का पुल मेरा हमेशा बना रहा, क्योंकि उसी राज्य में।
जब दिल्ली आया तो यहाँ मुझे रिसीव किया पहली बार मेरे फूफा जी ने। मेरे फूफा एलाइट सर्विस में है और भारत सरकार की सेवा दे रहे हैं, दिल्ली में ही है। उन्होंने मुझे रिसीव किया तो यहाँ बिकने न बिकने का डर था, न बेचने की संभावना थी कि मैं उतर के तुरंत कलाबाजी सीख लूंगा और खुद बेचूंगा। ये दोनों डर से मैं मुक्त था। उठाया, फूफा ने पिंजड़ा गिराया और उठा के ले गए मुझे। वो मैं द्वारिका रहा, द्वारिका से मैंने 2 साल कोचिंग की। अच्छा। संयोग से उसी वक्त मेट्रो आ गया था, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह, तो मेट्रो चलने लगी थी। तो मैंने दिल्ली के डीटीसी के बस नहीं देखे, शायद इस कारण मैं बस गया यहाँ। है ना? क्या बात है। वो 5, 10, 15 रुपए वाले टिकट जो होते थे, अगर हो सकता अगर वो बस अगर रहता तो मेरा बस तो नहीं चलता फिर कि मैं यहाँ रह पाऊँ, यहाँ बस पाऊँ। तो वो मेट्रो से आना जाना, वो जो रोमांच 2 साल उसमें निकल गए। तो उसके बाद में मुझे लगा कि दिल्ली आना ही केवल आजादी नहीं है, ये तो पिता के पिंजड़े से निकले फूफा के पिंजड़े में घुस गए, है ना। धातु तो बदला ही नहीं, धातु तो बदला। हाँ, वो तो यहीं फंस गए। तब मैंने फूफा जी को समझाया कि यहाँ रहला से हो सकेला कि आईएएस ना हो सकब, सर्किल चाहिए। तो कहले कि कोचिंग जाता रहा तो सर्किल नहीं मिला। हमके ना फूफा जी, रात के चाय पीते हुए डिस्कशन जब तक ना करब, सुबह उठला के साथ पढ़ाई के गप ना करब, तब कैसे हुई। मेरे फूफा को लगा कि भाई इसके अंदर का विवेकानंद न मर जाए यहाँ मेरे साथ रहते हुए, इसको शिकागो का मंच देना चाहिए, जरूरी है। तो शिकागो का मंच ढूंढने के लिए भाइयों बहनों मैं पहुंच गया फिर मुखर्जी नगर। यहाँ मैंने फिर रूम लिया। आपने बोला इलाहाबाद वाले में कि कटरा से लेके बतरा तक एक रेल चलती थी सपनों की, है ना। तो मैं जब यहाँ आया अपना शिकागो का मंच ढूंढने जहाँ पर मैं संबोधित कर सकूं, तो वहाँ जब मैं पहुंचा तो मेरा बेगूसराय का एक रूम पार्टनर था, एक उड़ीसा का मेरा रूम पार्टनर, और हम लोग फिर रहने लगे परमानंद में। उसके बाद जो होता है कि एक सामान्य तैयारी जिस तरह से लोग करते हैं, एक बात मैं जरूर शायद संदर्भ से अलग जरूर कहना चाहूँगा कि तैयारी किसी की कमजोर और मजबूत नहीं होती है। इतना जरूर है कि तैयारी अनुशासन मांगता है। अगर आप आइंस्टाइन हैं लेकिन प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, अनुशासन पड़ता है। तो कई बार कई लोग इसलिए निराश हो जाते हैं शायद हम इतना जीनियस नहीं है इसलिए हमको नौकरी नहीं लगा क्या। ये भी दिमाग में नहीं रखना, ये सच नहीं है। एक सामान्य